दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे कैसे भारतीय आवाम को बेवकूफ बनाया। अब कच्चा चट्टा खुलना शुरू हो गया है। अब पाकिस्तान की हॉकी टीम भारत जाने वाली है और इस हवाले से क्लियरेंस दे दी गई है। दो मिनिस्ट्रीज और दो मिनिस्टर, जयशंकर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को देखते हैं भारत की, और अमित शाह जो कि होम मिनिस्ट्री को देखते हैं, इन दोनों की जानिब से पाकिस्तान की हॉकी टीम को एशिया कप खेलने के लिए क्लियरेंस भारत में मिल चुकी है। इससे पहले जो बड़ी खबर आई थी, वो खबर आई थी जब भारतीय जो सार्फिन है, सोशल मीडिया जो इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया यूजर्स हैं, उन्होंने निशानदेही की कि भारत के अंदर ऑपरेशन सिंदूर की आड़ में और ऑपरेशन सिंदूर से पहले जिन यूट्यूब चैनल्स पर और पाकिस्तानी एक्टर एक्ट्रेसेस पर पाबंदी लगाई गई थी, उनके यूट्यूब चैनल्स, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट और दीगर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे, उन पर पाबंदी लगाई गई थी। आहिस्ता आहिस्ता उस पाबंदी को हटाया जा रहा है। बाकायदा सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ सार्फिन ने जब इस जानिब तवज्जो दिलाई तो भारतीय जो हुकूमत थी वो बौखलाई, नरेंद्र मोदी बौखलाए और नरेंद्र मोदी ने बौखलाहट में दोबारा उस पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया। बड़े खुफिया तरीके से नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के आगे सरेंडर किया है और इस सरेंडर में जयशंकर जो कि फॉरेन मिनिस्टर है भारत का, वो भी शामिल है और साथ साथ होम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर अमित शाह, वो भी इस सरेंडर में शामिल है। फैक्ट्स में आप दोस्तों के सामने रखने वाला हूं। बड़ी जो खबर है और बड़ा जो फैक्ट है, वो अब पाकिस्तान की हॉकी टीम को क्लियरेंस देना है। एशिया कप के हवाले से भारत में हॉकी टूर्नामेंट होना है और इस हवाले से पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है वो भारत जाने वाली है। 27 अगस्त से 7 सितंबर तक भारत में ये टूर्नामेंट होगा, चेन्नई में ये टूर्नामेंट होगा और इसके लिए ओलंपिक के ये तहत जो है वो होना है और इसकी क्लियरेंस अब भारत की जानिब से दे दी गई है। अगर ऑपरेशन सिंदूर जारी था, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 12 मई को अपने खिताब में जो उसने अपनी भारतीय जनता से किया था, उसमें कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। तो ऑपरेशन सिंदूर एक जानिब जारी है, दूसरी जानिब वो पाकिस्तान की हॉकी टीम को इजाजत दी जा रही है और न सिर्फ ये, बल्कि 7 सितंबर को जब हॉकी टूर्नामेंट ये खत्म होगा, 27 अगस्त से 7 सितंबर को जो भारत की टीम है, क्रिकेट टीम है, वो पाकिस्तान के साथ दुबई में, यूएई में एशिया कप भी खेल सकती है। ये खबरें भी आ रही हैं कि जो भारत की क्रिकेट टीम है वो पाकिस्तान के मद्दे मुकाबिल होगी और वो पाकिस्तान का एशिया कप में 7 सितंबर को यूएई में सामना करने वाली है। ये बड़ा यू टर्न है, ये बड़ा सिलेंडर है नरेंद्र मोदी की जानिब से। वो नरेंद्र मोदी जो कि कह रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अब जो सवालात उठ रहे हैं उसकी वजह यह है कि चंद दिन पहले सोशल मीडिया पे ये खबरें आई कि पाकिस्तान के बड़े बड़े जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट एक्सेसिबल हो गए हैं, भारत में उनको यूज किया जा सकता है। बाकायदा जो एक सोशल मीडिया यूजर है सोनम महाजान, उन्होंने इस जानिब निशानदेही की और बताया, ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान के अदाकारा और अदाकाराओं के जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उनको एक्सेस किया जा सकता है। इनमें बड़े बड़े जो अदाकार और अदाकारा हैं, उनमें बकायदा जो नाम लिए गए उनमें कह लीजिए कि दानिश तैमूर थे, उनका अकाउंट जो है वो अनब्लॉक किया गया, युमना जैदी का किया गया, दानिया मुबीन का किया गया, अहद रजा मीर का किया गया, जो आजान समी खान है उनका अकाउंट किया गया, मावरा हुकैन का किया गया, फिर आमिर गिलानी का अकाउंट था उसको जो है वो अनब्लॉक कर दिया गया। ये वो खबरें भारत से आई। तो ये वो दो नंबरी है भारतीय हुकूमत की जो कि अपनी अवाम के साथ है। पहलगाम का वाकया हुआ 22 अप्रैल को, उसके बाद सवाल होते रहे कि अगर पहलगाम हमले में जो दहशतगर्द थे, 4 लोग थे जिनके बारे में कहा गया उन्होंने 26 के करीब जो नागरिक थे जो वहां पे आए हुए थे उनको मारा, जिनमें एक नेपाली और 25 के करीब भारतीय शहरी थे, उनके सिंदूरों को उजाड़ा गया, जो कि नरेंद्र मोदी ने उसका कहा कि मैं ऑपरेशन सिंदूर कर रहा हूं, पाकिस्तान से बदला ले रहा हूं, लेकिन छुपके छुपके जो नरेंद्र मोदी है उसका सरेंडर जारी है। साथ साथ ये खबरें भी आई कि जो हानिया आमिर है उनका अकाउंट ब्लॉक है, अनब्लॉक नहीं किया गया, क्योंकि जो हानिया आमिर है वो एक्टिंग कर रही हैं दिलजीत दोसांझ के साथ। सरदार G3
जो फिल्म सामने आई थी उसको भारत में बैन कर दिया गया, भारत में उस पर पाबंदी लगा दी गई। दिलजीत दोसांझ जो थे उन्होंने बैकआउट करने से इनकार कर दिया। दिलजीत दोसांझ को बाकायदा भारत के अंदर गद्दार कहा गया, देशद्रोही कहा गया, उन पर लेबल लगाए गए कि वो भारत से मुखलिस नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब जहां नरेंद्र मोदी और उसके जो भक्त हैं बीजेपी के, वो मुख्तलिफ अदाकाराओं और अदाकारों पे देशभक्ति के या फिर देशद्रोही होने के इल्जामात लगाते हैं, वहां पर दूसरी जानिब जो नरेंद्र मोदी है वो क्या कुछ कर रहा है, वो मैं फैक्ट्स आप दोस्तों के सामने रख रहा हूं। एक सारिफ ने तो यह भी कहा कि जो सरदार जी हैं उनसे क्यों ज्यादती की गई, यानी दिलजीत दोसांझ के साथ ज्यादती क्यों की गई जब आपने चुपके से, खामोशी से वो जो अकाउंट जिनको बैन किया गया था, जिनमें कई यूट्यूब चैनल्स थे, उनमें पाकिस्तान के बड़े ड्रामा यूट्यूब चैनल्स थे, जिनमें हम टीवी का यूट्यूब चैनल था, फिर जो है वो हर पल जियो उसका यूट्यूब चैनल था, ARY डिजिटल का यूट्यूब चैनल था, उनको खामोशी से अनब्लॉक कर दिया गया। भारत की जो कह लीजिए IT मिनिस्ट्री थी या फिर जो उनकी मिनिस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री है, उसकी जानिब से, इलेक्ट्रॉनिक एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री की जानिब से अनब्लॉक कर दिया गया। भारत के अंदर इस हवाले से सवालात उठ रहे हैं, क्या भारतीय अवाम के साथ झूठ बोला गया था? क्या भारतीय अवाम के साथ सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी ने सियासी पॉइंट स्कोरिंग की थी कि पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर किया गया, उस ऑपरेशन में कितना नुकसान भारत को झेलना पड़ा? भारत के 6 के करीब जो तैयारे थे, जेट्स थे, वो पाकिस्तान ने गिरा दिए, दुनिया में बेइज्जती, जिल्लत का सामना करना पड़ा। फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पे भारत जो है वो तन्हा नजर आया, कोई भी देश, कोई भी मुल्क भारत के साथ खड़ा ना हुआ। क्वाड की मीटिंग हुई, क्वाड में भी भारत की बड़ी नाकामी हुई। जयशंकर अमेरिका में मौजूद था, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका ने पाकिस्तान का नाम लेने से इनकार कर दिया। फिर SCO का इजलास चाइना में हुआ, वहां पे भारत के अलावा जो 9 ममालिक थे उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेने से इनकार कर दिया, और साथ साथ पहलगाम तक का नाम लेने से उन्होंने इनकार कर दिया। और पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है उसका जिक्र, जो SCO का डिक्लेरेशन था, ज्वाइंट डिक्लेरेशन था, उसमें उसका जिक्र किया गया। तो भारत में जो नरेंद्र मोदी है वो क्या करना चाहता है, वो अपनी सियासत को किस डगर पे लेकर जाना चाहता है, और जो ऑपरेशन सिंदूर या फिर पहलगाम का, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा था शुरू दिन से कि पहलगाम हमला फॉल फ्लैग ऑपरेशन है, नरेंद्र मोदी ने अपने लोगों को मरवाया, अपने लोगों को उसने दहशतगर्दों के आगे जो है वो कह लीजिए कि जाने दिया, मरने दिया। और वो जो दहशतगर्द थे वो भी बजाय नजर आता है कि रॉ के प्लांटेड थे, इसीलिए कई दिन गुजर गए हैं, बल्कि कई माह गुजर गए हैं, अब तक जो ये 4 दहशतगर्द थे, ये भारतीय जो फौज है, भारतीय मिलिट्री है, भारतीय पुलिस है, उसके हत्थे नहीं चढ़े। तो सवाल तो पैदा होता है कि भारत इससे पहले जो भी दहशतगर्द हमले हुए हैं उनमें ये दावा करती रही है कि हमने परपिट्रेटर्स को, या फिर जो हैंडलर्स थे या परपिट्रेटर्स थे या जो उसको एग्जीक्यूट करने वाले थे, उनको हमने मार दिया, उनको हमने निशाना बनाया। और इसी तरह का दावा 6 मई को किया गया था, जब पाकिस्तान के अंदर चंद ठिकानों को निशाना बनाया गया था और उसमें 31 के करीब जो जानें थी वो पाकिस्तान में चली गई थी। लेकिन उसके बाद जो नरेंद्र मोदी था उसने क्या कहा? उसने वही कुछ कहा जो कि आज डोनाल्ड ट्रंप ईरान के बारे में कहता है कि हमने सिरे से जो है वो न्यूक्लियर हथियार खत्म कर दिए हैं, उनको तबाह कर दिया है। और नरेंद्र मोदी भी अपनी आवाम को क्या कह रहा था कि हमने दहशतगर्दों के ठिकानों को सफे हस्ती से मिटा दिया है, यानी उनको कह लीजिए उनके जो ठिकाने थे उसको नीज तो नाबूद कर दिया है। लेकिन दोस्तों, 2 नंबरी जो भारत की मैंने आपको बता दी है, अब क्रिकेट जो होने वाली है एशिया कप में पाकिस्तान और इंडिया की, ये मिलियंस ऑफ डॉलर का कमर्शियल जो है वो होता है। और भारत के अंदर कई ऐसे मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि इसके राइट्स लेते हैं, और कई ऐसे मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं भारत के अंदर, अगर आप मेरी ये वीडियो भारत से देख रहे हैं आपको पता होगा, जो कि नरेंद्र मोदी के बड़े करीबी हैं। अडानी हो गए, अंबानी हो गए, या दीगर जो बिलियनर्स हैं जो कि नरेंद्र मोदी के बड़े करीब हैं, बीजेपी को वो फाइनेंस करते हैं, और नरेंद्र मोदी उनके जो इंटरेस्ट होता है उनको प्रोटेक्ट करता है। जो भारत का इंटरेस्ट है वो सेकेंडरी है नरेंद्र मोदी के लिए, अपने दोस्तों का इंटरेस्ट प्राइमरी है, वो बड़ा नरेंद्र मोदी का फोकस्ड है। और बजाहिर अब नजर आ रहा है ये जो एशिया कप होने वाला है, और 7 सितंबर को बताया जा रहा है कि भारत की टीम UAE में, मुत्तहिदा अरब इमारात में पाकिस्तान के मद्दे मुकाबल खेलेगी, क्रिकेट खेलेगी, वो आमने सामने आएगी, पाकिस्तान का मुकाबला करेगी। और अगर पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए भारत आता है तो फिर नरेंद्र मोदी से सवाल होगा कि ऑपरेशन सिंदूर का क्या हुआ? क्या सिर्फ एशिया कप के लिए, चंद मिलियंस डॉलर के लिए आपने ऑपरेशन का सौदा कर दिया, जैसे डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था कि मैंने मोदी को कहा कि ट्रेड करनी है, बिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड करनी है, तो नरेंद्र मोदी ने कहा ओके, आई एम रेडी टू सेल माय ऑपरेशन सिंदूर। किसके लिए? ट्रेड के लिए, बिलियंस ऑफ डॉलर के लिए, क्योंकि मोदी को सिर्फ पैसा नजर आता है, मोदी को सिर्फ माल नजर आता है।
और इसीलिए नरेंद्र मोदी ने अब जो हॉकी टीम है उसको इजाजत दे दी है कि वो आए, भारत में आके खेले। क्रिकेट टीम जो है भारत की, उसको इजाजत मिल गई है कि वो 7 सितंबर को पाकिस्तान के साथ एशिया कप में खेले। और अब जो खुफिया तरीके से, खामोशी से जो पाकिस्तान के एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उन पे से पाबंदी हटाई जा रही है। जैसे ही भारतीय नागरिकों ने, भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स ने इस जानिब इशारा किया, तो फौरन से मोदी के जो कैबिनेट के मेंबर्स थे वो हरकत में आए और उन्होंने कहा कि थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ गया था, इसीलिए ये अनब्लॉक हो गए थे अकाउंट। आप सोचिए कि भारत जो कहता है कि वो आईटी में जाइंट है, यानी कि आईटी में वो बहुत महारत रखता है, बिलियंस ऑफ डॉलर की उसकी आईटी एक्सपोर्ट्स है और बड़े बड़े आईटी के जो गुरुज हैं वो भारत में हैं। चाहे आप जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हो, सुंदर पिचाई देख लीजिए, या फिर आप जो कह लीजिए माइक्रोसॉफ्ट का चीफ देख लीजिए, वो सब भारतीय हैं। तो भारत इस पे बड़ा प्राउड करता है। और दूसरी तरफ क्या कहा जा रहा है कि टेक्निकल ग्लिच आ गया था, उसकी वजह से ये अनब्लॉक हो गए थे। तो मामला ये टेक्निकल ग्लिच का नहीं है, ये है सरेंडर का, जो कि नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के आगे कर दिया है। और आप देखिएगा आहिस्ते 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 जो ये मामलात होंगे ना, ये बैक बर्नर पे चले जाएंगे और नरेंद्र मोदी का जो असल मोटिव था बिहार के इलेक्शन, तब आके सारा मामला खुलेगा कि मामला तो सिर्फ इलेक्शन का था। मोदी ने जो 26 के करीब जो सिंदूर उजेड़े थे और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, सिर्फ और सिर्फ वो नरेंद्र मोदी का सियासी स्टंट था, सियासी फायदे के लिए बीजेपी को किया गया था। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी के निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।